नमस्कार किसान भाइयों। किसान साइंस पाठशाला के एक और ज्ञानवर्धक अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खेती केवल हल चलाने या बीज बोने का नाम नहीं है, बल्कि यह मिट्टी और रसायनों के बीच चलने वाला एक बहुत ही जटिल विज्ञान है। आज हम उस खाद की गहराई में उतरेंगे जिसे हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी यूरिया। किसान भाइयों, क्या आप जानते हैं कि जब आप अपने लहलहाते खेत में यूरिया का छिड़काव करते हैं तो मिट्टी के भीतर एक अदृश्य जंग शुरू हो जाती है। कई परिस्थितियों में और गलत उपयोग की स्थिति में विज्ञान के चौंकाने वाले आंकड़े बताते हैं कि आपके द्वारा डाले गए यूरिया का लगभग 60 से 70% हिस्सा आपकी फसल के काम ही नहीं आता। कल्पना कीजिए, अगर आप 100 किलो यूरिया डालते हैं तो उसमें से 70 किलो यूरिया या तो हवा में उड़ जाता है या जमीन के इतना नीचे चला जाता है जहां आपकी फसल की जड़ें पहुंच ही नहीं पाती। आज की इस विशेष पाठशाला में हम समझेंगे कि यह बर्बादी क्यों होती है और कैसे नीम कोटेड यूरिया के बाद अब सल्फर कोटेड यूरिया यानी यूरिया गोल्ड इस बर्बादी को रोकने का सबसे आधुनिक हथियार बनकर उभरा है। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप पहली बार किसान साइंस पाठशाला पर आए हैं और खेती के पीछे का असली विज्ञान समझना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस न हो। अब बात करते हैं उस विज्ञान की जो आपकी आंखों से ओझल है। जैसे ही यूरिया का दाना मिट्टी की नमी के संपर्क में आता है, मिट्टी में मौजूद यूरिएज नाम का एक एंजाइम सक्रिय हो जाता है। यह एंजाइम यूरिया को बहुत तेजी से अमोनियम में बदलना शुरू कर देता है। यहीं से बर्बादी के दो रास्ते खुलते हैं। पहला रास्ता है वोलेटिलाइजेशन। जब धूप तेज होती है और मिट्टी में नमी कम होती है, तो यह अमोनियम अमोनिया गैस बनकर वायुमंडल में उड़ जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि यूरिया छिड़कने के बाद खेत से एक अजीब सी गंध आती है। वह असल में आपकी खाद का हवा में उड़ना ही है। दूसरा रास्ता है लीचिंग। यूरिया पानी में घुलने वाली सबसे तेज खाद है। भारी सिंचाई के दौरान यह पानी के साथ घुलकर नाइट्रेट में बदल जाता है और जमीन की उन परतों में चला जाता है जहां ऑक्सीजन की कमी होती है। यहाँ से यह नाइट्रोजन गैस बनकर फिर से उड़ जाता है या भूजल को प्रदूषित करता है। यही वह सूक्ष्म विज्ञान है जिसे समझे बिना किसान भाई अपनी लागत बढ़ाते चले जाते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमारा उत्साह बढ़ता रहे। इस बर्बादी को नियंत्रित करने के लिए सालों पहले एक तकनीक आई जिसे हमने नीम कोटेड यूरिया कहा। इसका मुख्य उद्देश्य था यूरिया के दानों पर नीम के तेल की एक बहुत पतली परत चढ़ाना। नीम का तेल मिट्टी के उन बैक्टीरिया को धीमा कर देता है जो यूरिया को गैस में बदलते हैं, जिसे वैज्ञानिक भाषा में नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर कहा जाता है। नीम कोटेड यूरिया ने यूरिया की बर्बादी को कुछ हद तक जरूर कम किया, लेकिन यहाँ एक बड़ी चुनौती है। नीम के तेल की यह परत बहुत ही कोमल होती है। जैसे ही खेत का तापमान 30 से 35 डिग्री से ऊपर जाता है, यह परत तेजी से हटने लगती है। साथ ही अगर किसान भाई खेत में पानी ज्यादा भर देते हैं तो नीम की कोटिंग का असर खत्म हो जाता है। यही कारण है कि नीम कोटेड यूरिया के बावजूद किसानों को यह शिकायत रहती है कि फसल में वह हरापन नहीं आ रहा जो आना चाहिए था। इसी कमी को पूरा करने के लिए अब विज्ञान ने एक नया रास्ता खोजा है। अब समय आ गया है यूरिया गोल्ड यानी सल्फर कोटेड यूरिया को समझने का। यह केवल खाद नहीं बल्कि एक आधुनिक इंजीनियरिंग है। इसमें यूरिया के दाने पर सल्फर की एक मोटी और सख्त परत चढ़ाई जाती है। नीम के तेल के मुकाबले सल्फर की परत के 3 बड़े वैज्ञानिक फायदे हैं। पहला फायदा है स्लो रिलीज मैकेनिज्म।
सल्फर पानी में बहुत धीरे धीरे घुलता है, जिससे यूरिया का दाना एक साथ नहीं फटता बल्कि कई दिनों तक धीरे धीरे नाइट्रोजन छोड़ता है। इससे पौधे को उसकी जरूरत के हिसाब से किस्तों में खुराक मिलती रहती है। दूसरा फायदा है सल्फर का पोषण। भारतीय मिट्टियों में नाइट्रोजन के बाद सल्फर की सबसे ज्यादा कमी देखी गई है। यह यूरिया आपकी फसल को नाइट्रोजन के साथ साथ सल्फर की भी पूरी खुराक देता है, जिससे दानों में तेल की मात्रा बढ़ती है और फसल की चमक और वजन दोनों में सुधार होता है। तीसरा फायदा है मिट्टी के पीएच का संतुलन। सल्फर मिट्टी के क्षारीयपन को कम करने में मदद करता है, जिससे अन्य पोषक तत्व भी जड़ों को आसानी से मिलने लगते हैं। ध्यान रखें, सल्फर कोटेड यूरिया भी तभी पूरा लाभ देता है जब इसे फसल की अवस्था और अनुशंसित मात्रा के अनुसार इस्तेमाल किया जाए। तो साथियों, आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ यही है कि अब पुराने ढर्रे को छोड़कर नई तकनीक की ओर बढ़ना ही समझदारी है। सल्फर कोटेड यूरिया भले ही दिखने में थोड़ा अलग हो, लेकिन इसकी कार्यक्षमता साधारण नीम कोटेड यूरिया से कई गुना बेहतर है। जब आप यूरिया गोल्ड का चुनाव करते हैं, तो आप न केवल अपनी फसल को बचाते हैं, बल्कि अपनी मिट्टी और अपनी मेहनत की कमाई को भी बर्बादी से बचाते हैं। किसान भाइयों, इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने दूसरे किसान साथियों के साथ जरूर साझा करें ताकि वे भी इस नुकसान से बच सकें और अपनी पैदावार बढ़ा सकें। याद रखें, सही समय, सही मात्रा और सही तकनीक ही सफल खेती की 3 कुंजियां हैं। आज का किसान अगर विज्ञान से जुड़ गया, तो लागत अपने आप घटेगी और उत्पादन अपने आप बढ़ेगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, तो नीचे कमेंट में जरूर पूछें। किसान साइंस पाठशाला से जुड़ने के लिए और यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली पाठशाला में एक और नए वैज्ञानिक अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान।